नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया में अपने आप में एक विकराल रूप लेता जा रहा है। वो है बढ़ती उम्र के साथ कमजोरी और बीमारियां प्राय अधिकतर लोगों को हो रही हैं, वो चाहे महिला हो या पुरुष हो। तो हम लोग जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या है जिसके चलते हमारे शरीर में 40, 45 या 50 के बाद तो स्थिति बहुत खराब हो रही है आजकल। तो उसके पीछे 3 कारण हैं। पहला तो हमारा बैड लाइफ स्टाइल, खराब जीवन शैली, जिससे कि हम लोग वाकिफ होते हैं फिर भी इसे हम सुधारते नहीं हैं। पूरी दुनिया में लोगों में एक धारणा होती है कि नहीं, हमें सुबह में उठना चाहिए, मॉर्निंग वॉक जाना चाहिए। अगर किसी ने समझा दिया मैं ऐसा करता हूँ आपको करना चाहिए, तो लोग 2 दिन 4 दिन करते हैं, फिर बोलते हैं अगले सप्ताह से शुरू करेंगे। फिर नहीं, ये महीना ठंडा है, गर्मी आने पे करेंगे, गर्मी है तो हमारा हार्ट प्रॉब्लम है। इस तरह से बहाने के चक्कर में हमारा लाइफ स्टाइल से एक्सरसाइज दूर हो जाता है। पानी हमें जितना पीना चाहिए वो हम नहीं पीते हैं। और अगर आप बचपन से जवानी तक पानी पूरा नहीं पिएंगे तो बुढ़ापा में डॉक्टर आपको पानी पीने से फिर मना करेगा, क्योंकि किडनी ढंग से काम नहीं करता है, छन्ना खराब है। तो पानी आप पिएंगे ज़्यादा तो वो बॉडी में जहाँ तहाँ जमा होगा, इवन लंग्स में आएगा। फिर आप सोएंगे तो सांस लेने में दिक्कत होगा, डॉक्टर बोलेगा तकिया लगा के ऐसे उठाकर सोएं। तो ये सब जो आ रहा है कहीं न कहीं हमारे खराब लाइफ स्टाइल के चलते ही आ रहा है। तीसरी बात, खान पान। तो हम लोग खान पान में जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी खासकर भारत में, उन सब चीज़ों को हम लोग भूल करके और वैसे चीज़ों के पीछे अब पड़ गए हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, पौष्टिक नहीं है। हमारे शरीर के लिए 3 चीज जरूरी होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये एनर्जी के लिए, काम करने के, पेट्रोल की तरह, ईंधन की तरह है। प्रोटीन जो है ये बॉडी बिल्डिंग के लिए है, मीन्स बॉडी को मेंटेन करता है, प्रोटीन जरूरी है। फैट या लिपिड जो होता है ये ग्रीस मोबिल की तरह है और स्टोर्ड एनर्जी रखता है। तो ये 3 चीज हमें डेली लेना है और बैलेंस डाइट के रूप में लेना है, लेकिन हम लोग इन सब पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। हर सीजन में प्रकृति ने अलग अलग तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दिए हैं, सीजन के हिसाब से उसे जरूर लेना चाहिए, ताकि बॉडी में कुछ चीजें जो हैं सीजन के अनुरूप ही हमारे अंदर जाती हैं। तो पहला तो बैड लाइफ स्टाइल हुआ। दूसरा चीज है कि जब हम 35-40 क्रॉस करते हैं एज, तब क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, इस हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब हमारे बॉडी में जो गुड हार्मोन्स हैं ये कम निकलने लगते हैं और स्ट्रेस वाले हार्मोन जो हैं, तनाव भरे जिंदगी में ये ज़्यादा निकलने लगते हैं, ये कम होते हैं, ये ज़्यादा। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अब इसके चलते हमारे बॉडी में एनर्जी डेफिशिएंसी आ जाती है, ऊर्जा में कमी आ जाती है। तो ये 3 चीज को दूर करने के लिए हम लोग, कुछ लोग मीट मछली इन सब का सेवन करते हैं जो नॉनवेज हैं, जो वेज है दूध घी लेते हैं। लेकिन जब हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स ढंग से नहीं निकलेगा, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह, फिजिकल माने वो वर्क नहीं कर पाएंगे, तो नतीजा है एनर्जी ढंग से नहीं बनेगा।
ऐसे कंडीशन में अब क्या करना चाहिए, तो हम लोगों को पुरानी भारतीय जो आयुर्वेदिक पद्धति थी उस पे हमें जाना होगा। मीन्स आयुर्वेदा को अपनाना होगा। इस आयुर्वेद को अपना करके जो ऋषि मुनि जड़ी बूटी के माध्यम से अपने शरीर को मेंटेन रखते थे, किसी भी परिस्थिति में, आज से 50 साल पहले ना कोई हॉस्पिटल था और न ही इतने डॉक्टर्स थे, जड़ी बूटियों से काम चलता था। आजकल तो छोटे छोटे शहरों में भी हार्ट का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन रहा है। तो ये नौबत क्यों आया है? एक सिंपल सा उदाहरण है कि हम लोग गांव में पहले फ्लैक्स सीड्स, जिसको हम तीसी कहते हैं, तीसी का पकौड़ी, फ्लौरी, दनौरी, अलग अलग भाषा में जो कहते हैं, छत पे लोग इसको ऐसे ऐसे महिलाएं बेसन में लपेट कर बनाती थीं और शनिवार खिचड़ी के साथ इसको खाते थे। या ऐसे भी गेस्ट मेहमान आ गए तो ये बनाकर ये तीसी का दिया जाता था, लोग खाते थे। अब इसके जगह पे आजकल चिप्स आ गया, मैगी, चाउमीन, पास्ता। नतीजा है मैदा हर जगह भर गया। और ये जो फ्लैक्स सीड्स था, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम बोलते हैं ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड। तो ये ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स से ये भरपूर होता है। हर सप्ताह अगर बचपन से ही इसको दिया जाए तो एक मिरेकल होता है कि बॉडी में कहीं भी ब्लॉकेज ये नहीं होने देता है। आज हर 2 घर में सुनिए किसी एक को ब्लॉकेज हो गया, हार्ट का बाईपास सर्जरी की नौबत आ गया, स्टेंट लग गया। ये नौबत क्यों आ रहा है? लाखों रुपए आपके बर्बाद भी हो रहे हैं और शरीर भी कंडम डैमेज हो जा रहा है, क्योंकि आपने इस तीसी का सेवन करना बंद कर दिया। प्रकृति ने हर चीज बैलेंस करके दिया है। ये ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, एक तरफ फ्लैक्स सीड्स तीसी मिलता है, दूसरी तरफ ये अखरोट में, जिसे हम वॉलनट कहते हैं। तो अमीरों के लिए प्रकृति ने वॉलनट अखरोट दिया जो 2000 रुपये केजी है, और ये 40 रुपये 50 रुपये केजी फ्लैक्स सीड्स है। तो अगर इन सब पुरानी चीजों को हम अपनाना शुरू कर दें तो हमारे समझ से अब ये हार्ट का जो समस्या आ रहा है, ब्लॉकेज का समस्या आ रहा है, बाईपास सर्जरी की नौबत, वो सिर्फ इस एक मामूली से नुस्खे से कभी नहीं आएगा। अब आज हम लोग बात कर रहे हैं, अगर ऐसी स्थिति आ गई है कि बढ़ती उम्र के साथ आप जूझ रहे हैं, मेन एनर्जी से कमजोरी आ गई है और बहुत तरह की दिक्कतें हो रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं, धीरे धीरे हाथ पैर नहीं चलता है, उठता नहीं है, कुछ को हाथ पैर हिलता है, पार्किंसन डिजीज की समस्या हो जा रही है, ये सब नौबत नहीं आए तो इसके लिए हमें 4-5 जड़ी बूटियों का, कम से कम 7 जड़ी बूटी का सेवन करना चाहिए। लेकिन ये जो जड़ी बूटी हैं, इनका सेवन अपने से नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने से करने में पहला तो आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे कि वो असली है या नकली है। दूसरा, उसका रेशियो जो है कि कितना लेना है कौन, वो हमें देखना है। तीसरा, कि उसका तासीर क्या होता है, ठंडा है या गर्म है, तो किस सीजन में क्या चीज कितना लेना है ये जानना है। इसलिए ये अच्छे से जानकार वैद्य के द्वारा इन सब चीजों को हमें लेना है। अब सवाल उठता है, आयुर्वेदिक कंपनियां जो हैं पैसे की लालच में ये सही ढंग से बना रहे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं। दूसरी तरफ क्या पता एलोपैथिक दवाई को ही चूर्ण करके पाउडर फॉर्म में देके टैबलेट कैप्सूल बना रहे हैं। इसीलिए खाते रहिए, वो सही रिजल्ट नहीं मिल पाता है। एक बात और यहाँ बता दें कि इन जड़ी बूटियों को अगर हम घर में मिक्सी में पीसते हैं तो आप देखेंगे कि ये मिक्सी चलते चलते गर्म हो जाता है और वो पाउडर
वो हल्दी का पाउडर हो, मिर्चा का या जड़ी बूटी का, ये धुआं देता है, हॉट हो जाता है। तो ऐसे पाउडर में 50 से 70% कंटेंट समाप्त हो जाते हैं, नॉट प्रेजेंट, समाप्त हो जाते हैं। तो क्रायोजेनिक मिक्सर ग्राइंडर जो ठंडे टेम्परेचर या एयर कूलर के साथ मशीन होता है, उसमें इसे बनाया जाता है। कितनी कंपनी इसे ऐसे बनाती है आम लोग तो भूल जाइए। अर्थात जो आप मसाला मिक्सी में पीस के या बाजार से ला रहे हैं, उसमें भी समझिए 10-20% ही पोषक तत्व है। इसलिए खल मुसल या लोढ़ी पाटी सिलौटी में जो मसाला बनता था, आज भी अगर आप कूट करके दें तो वो ज़्यादा टेस्टी और ज़्यादा पोषक होता है। वही बात है जड़ी बूटी में कि जो वैद्य हैं वो अपने से खल मुसल में कूट करके और उसे धीरे धीरे जो बनाते हैं, वो 100% पोषक होता है, फायदेमंद होता है, और ये गारंटी है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि उसमें कोई केमिकल नहीं होता है। तो हम लोगों को कौन कौन सी जड़ी बूटी जो ज़्यादा फायदेमंद है उसकी हम बात करेंगे। ये 7 स्टार जो आप देख रहे हैं, इसमें एक सबसे पहले है सफेद मूसली, दूसरा है शतावरी, पीले रंग का शतावरी और व्हाइट सफेद मूसली, तीसरा है अश्वगंधा, चौथा है गोखरू, पांचवा है ब्लैक कॉन्च, और छठा है ब्राह्मी, और सातवां है सालम पंजा। ये सातों जड़ी बूटी का चूर्ण लेने से 99.99% मतलब लगभग सभी बीमारियां दूर रहेंगी। अगर हम इसे 20-25 साल की उम्र से ही लेना शुरू करें, बीच में अगर 40-50 के एज में आ गए हैं तो इसे सप्ताह में एक बार लें, और अगर 60-70 की उम्र में है और ज़्यादा समस्या है तो हर 3 दिन पर लेंगे। लेकिन इसका एक पाउडर उड़ीसा में बना है जिसका नाम दिया गया है एलिक्सर ऑफ लाइफ, जीवन अमृत उर्फ अमृत चूर्ण, अमृत पाउडर। इसे अगर हम इस्तेमाल करेंगे, इसमें 2-3 तरह से है। पार्किंसन डिजीज के लिए कुछ चीजें इसमें स्पेशली ज्यादा दिया हुआ है, किडनी के लिए अलग से दिया हुआ है, मेल फीमेल की जो समस्याएं हैं, स्टेमिना, ताकत, उसके लिए अलग से है, लीवर के लिए ये सालम पंजा वरदान है, और ये ज़्यादा ईरान और अफगानिस्तान वाला जो वैरायटी वो काम करता है। ब्राह्मी ब्रेन के लिए, पार्किंसन डिजीज नसों के लिए, ब्लैक कॉन्च, अश्वगंधा और शतावरी सफेद मूसली ये ताकत के लिए वरदान है, गोखरू किडनी के लिए अमृत समान है। तो इस तरह से ओवरऑल ये लें तो बुढ़ापा आपके नजदीक नहीं आएगी, और जो बढ़ती उम्र में कमजोरी, थकान और बीमारी से जो ग्रसित होने का डर है वो खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।